जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक-ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह का। बेइंतहा शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएँ, बहुत लोगों की एक समझ लें इंतज़ार, एक खुशी उनको महसूस हुई हुँ, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कोशिश की महसूस करने की उस माहौल को, जिस माहौल में हम थे। हुँ, लोगों ने कहा दरवाजे पे जब आप खड़े थे, जब आप अंदर नहीं जा रहे थे, तो हमें यहाँ पर दिल हमारा बाहर आ रहा था ना, हुँ, क्योंकि उन लोगों ने कहा ये क्या जगह है, कैसी जगह है, मतलब हद्दे निगाह, ना कोई बंदा ना बंदे की हुँ, जात, कोई सवारी नहीं आ सकती वहां पर। जो आबादी थी पहले वो भी गई वहां से, जो मजदूर काम कर रहे थे, जो पाइपलाइन डाल रहे हुँ, थे पानी की, उनका नामो निशान नहीं दिन में। सही। तो मैं कहता हूँ ना, पुरसरात जगह जी अपना आप खुद बता रही होती हैं। और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ऐसी जगहें गुजरी हैं जिनको हुँ, देखने के लिए दूसरे शहरों से लोग आए हैं। हुँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं हम सक्खर हवेली देखने हुँ, आए हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं शमशान घाट, नूरानी, शमशान घाट, ज़ियारत, जी। कश्मीर, आपका दख्मा, हुँ, ये वो जगहें जी जिनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो अपना आप खुद बता रही होती हैं। इसी तरह ये जगह आप देखें कि वो है कहाँ पर, ना उसके सराउंड में क्या है, कौन सी निशानी यहाँ पर मैच नहीं करती। हुँ, जिन्नात वीरानों में रहते हैं, बयाबाने में रहते हैं, जहाँ कोई आबादी ना हो, हुँ, दूर दूर तक खामोशी हो। और निशानियाँ आपने देखा आसपास की ज़मीन बंजर होती जा हुँ, रही है, जो लोग काम करने जा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। लेकिन बात यह महसूस जो हुआ था कि ज़्यादातर पीछे इंसान ही होते हैं। सही। मुझे तो ये लग रहा था गेट ऑफ हेल यानी कि जहन्नुम का दरवाज़ा। अल्लाह अल्लाह। तो पता नहीं क्या खतरनाक जगह थी, खौफ का आंसर इसमें बहुत था। असल में समझ लें लोग बेबस थे वहां पर, हुँ, और उनका ये कहना था कि भाई हम क्या करें, हमें समझ ही नहीं आ रही। हुँ, तो बात यह है, समझ मुझे भी नहीं आई जब मैंने अंदर इसको देखा। सही। मेरे जहन में ख्याल ये था, ठीक है बाहर तो लोगों ने कोशिश की। हुँ, पहले आमिल भाई जो हमें मिले थे कोने पे मिले थे, हुँ, हमने रास्ते में देखा कई हमें ऐसे, उन लोगों ने कहा ये चौकी बनाई जाती है ना, जी। कि काम के हिसाब से कोई ना कोई अमल की कोशिश की जाती है, हुँ, कई थी, कई चौकड़ी मारी थी। चौकड़ी, जी, ये बाहर तो थी। सही। मैं हैरान हुआ कि कोई अंदर आ गया है और हुँ, अंदर ये कर रहा है, कैसे? हाँ। देखें, हमें अंदाजा है, उस आमिल भाई से पता चला था कि कुमारी जो है हुँ, वो इस इलाके की एक सबसे ताकतवर मखलूक है। हुँ, उसके पास अपने भी जिन्नात थे, हुँ, लेकिन वो भी उससे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे सही। बकौल भाई के। तो हुँ, मतलब इस एरिया की जो सबसे ज्यादा ताकत रखती है वो कुमारी है उसके हुँ, मुताबिक। तो कुमारी की जगह पर अंदर आके कोई बैठ के उसको पकड़ने की कोशिश करे, ऐसा कैसे? अब हुँ, मैंने जब दूर से देखा ना, हुँ, मैंने कहा यार अंदर कोई आ गया है, मतलब वो गई कुमारी, ले गया वो उसको, हुँ, कामयाब हो गया। जब तक नजर हमारी इस पर नहीं पड़ी थी, सही। ये जी ऐसा लग रहा है जैसे किसी को घसीट के जो है ना ले हुँ, गया, कोई ले गया यहाँ पर। ऐसे निशान हमें अक्सर जगहों पर मिले हैं। हमें लगता था कोई अजदहे गुजरते हैं, कोई सांप गुजरते हैं, शायद हुँ, उसके निशान है, लेकिन ये तो बाकायदा दो ऐसी जा रही जैसे कोई टांगे हों हुँ, और उनको कोई घसीटता हुआ जो है ना लेके जा रहा है, कोई सामान या उसकी पीठ हो। ऐसा लग रहा है और जैसे बाल से पकड़ के तौबा सकड़ क्योंकि लाज़मी ज़मीन पे लेटा है या पता नहीं किस तरह से उसकी एड़ियाँ रगड़ी हैं। तौबा अस्तगफार। बात यह है जो भी था वो या है, अंदर पहुंचा वो, हुँ, एक समझ लें चैलेंज इतना मुश्किल होने के बावजूद, लेकिन इसको देखकर लगता है कि कामयाब नहीं हुआ। हुँ, और मैं आपको अर्ज करूं, ये जो निशान थे ना, हुँ, पहले तो कामरान भाई सिर्फ इसी को देख रहे थे। अच्छा, हम कह रहे थे देख रहे हो देख रहे हो, कहता हाँ, हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊं। तो बाद में वो भी हैरान हो गया कि ये क्या जा रहा है यहाँ से। सही। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, हुँ, ये इधर देख रहे हैं। हाँ, इनको हमने कहा भाई ये नहीं, वो निशान। हुँ, फिर इन्होंने जाके ये देखे कि यार ये तो चक्कर ही कोई और है। हुँ, मैं इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जरा शुरू से आते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ ओके, रह ना जाए, बहुत कुछ है बात करने के लिए, बहुत से सवाल भी हैं लोगों के। सही। ये जी मैं आपको अर्ज करूँ, मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे अपने तजर्बात ना। सही। ये चौकड़ी नाम दिया जाता है जी हुँ, इसको, कि एक ऐसी कोशिश की जाती है अमल के अंदर, मुख्तलिफ लोग मोमबत्तियाँ कोई पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं इसमें, बकौल सुहेल भाई के कि यार ये कोई अमल किया है,
कोशिश की है हम्म, ये काम। ये हमें शुरू में ही मिल गया था, सही। जब हम उतरे थे ना ऊपर से नीचे, वहीं मिल गया था, पहली चीज वहीं नजर आ गई थी। सर मैं दोबारा बता देता हूँ कि जी नहीं बताता होगा कोई आपको कि तारीख क्या है, दिन क्या है, जगह क्या है। दिन में कोई नहीं दिखाते होंगे जगह आपको। इत्तेफाक कह लें, हम पहली बार गए, चांद की 13 या 14 तारीख थी, फुल मून था। हम दोबारा गए तब भी फुल मून था। इस दिन तो अपनी इस तारीख को तो शैतानी ताकतें अपनी जोबन पे होती हैं। कहते हैं कि जी अमल के हिसाब से कोई तारीखें होती हैं। फुल मून इंडिया में हिंदू मजहब में इसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और अमावस की रात का एक नाम इस्तेमाल किया जाता है इस हवाले से। हम कहते हैं जी चांद की 14 तारीख ना पूरा चांद होता है, उस वक्त रोशनी जो है पूरी होती है। तो इत्तेफाक कह लें कि 16 फरवरी का दिन था, बुध का दिन था, और चांद की 14 तारीख थी। आप चेक कर सकते हैं। सही। अच्छा जी सर, यहाँ मैंने देखा जब मैं इसके गेट पर पहुंचा ना, मैंने ये देखा कोई इंसान है वो यूं बैठा हुआ ऊपर देख रहा है, और जब मैंने वहां देखा तो वहां चांद था। अच्छा। ठीक, अभी हम हल्का सा आपस में उसको देख के समझ लें नोट ही कर रहे थे कि वो भाई ने दौड़ लगा दी थी। सही। बकौल कामरान भाई के कि जब उन्होंने इसको देखा तो ये हाथ से कोई इशारे कर रहा था चांद पर। अच्छा। कि मतलब देख के ना यूं यूं कोई हाथ से इशारे कर बना रहा जी बकौल उसके। मैंने तो ये देखा, हाँ ये चांद को जो देख रहा था मैंने ये देखा। शिराज भाई इसका भागना जो था ना, ये यहाँ आके रुका एक बार। सही। मैं ये उठा यहाँ से तेजी में भागा, यहाँ आके रुका और उसने मुझे यूं देखा। अच्छा। तो मैंने देखा कि ये पूरा पैक था, जैसे वो बांधते हैं ना डाडा टाइप कह ले। हाँ, वो पीछे गर्दन पे से दिख रहा था भागते हुए पूरा ना ये सब मुझे ये नजर आया इसका। अच्छा। इसने मुझे देखा, ये रुका है। अच्छा। मुझे लगा रुक गया है, बात करेगा, लेकिन इससे फिर दौड़ लगा दी। ये रुका नहीं, मतलब रुका, पहले मुझे देखा और तेज भाग गया, और इतनी स्पीड में भागा। ये देख रहे हैं आप, ये दिखाइएगा जी जी कि ये जनाबे आली जो है ना, और ये भागा कहाँ से, मैं हैरान। आगे पूरी खाई थी यार। यही बात तो थी, मैंने प्रोग्राम में इसको स्लो किया और बहुत देखा, ये तो ऐसे भाग रहा है जैसे कि कारपेट रोड पे भाग रहा है। यहाँ क्या हुआ, भागते हुए ना कामरान भाई गिर गए हमारे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पीछे भाग रहे हैं उसके हम। तो यहाँ क्या हुआ, हमारे कामरान भाई ना इस जगह तेजी में भागे ना, ये देखें, ये बेचारे गिर गए और इनको लगी, जिसका इन्होंने मुझसे जिक्र नहीं किया, मैं समझ गया था लगी है, भाई को बोल नहीं रहे ना। सही। बाकायदा लगी। उसके बाद भी हमने, अब इत्तेफाक कह लें कि उसी वक्त गिरना और उनको वक्त मिल गया भागने का, लेकिन वो जो जगह थी कांटे, उसके पास रोशनी भी नहीं, कोई लाइट भी नहीं, और पता नहीं या तो कहीं छुप गए कहीं गायब हो गए। मुझे हैरान लगा कि वो शायद रात भी वो जिस तरह से भागा उसको जगह छुपने की पता होंगी, ऊंची ऊंची जगह भी थी, वो जमीन पे कहीं लेट गया, क्योंकि इतना वीराना था, इतना अंधेरा था, तो कैसे क्यों ढूंढ सकता था। बिल्कुल जी, हमने जहाँ तक हमारी एक वो समझ गई ना, यहाँ 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 वहाँ, तो हमने देखा। चल भाई, ये आमिर तो नहीं बचा होगा। है जिसको रगड़ के ले गई वो तो नहीं बचा होगा सर। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस बेवकूफ़ को कोई आइडिया नहीं था, वो अंदर नहीं आ सका। उसको अगर ये दिखा देना कि देख तेरा ही भाई क्या करके गया है, वो कहाँ है, वो ढूंढो उसे, तो शायद। लेकिन फिर भी उनको नसीहत नहीं होती यार, ये लालच भी अंधे हो चुके हैं। ये झाड़ियाँ थी पहले। हैं? ये झाड़ियाँ थी। पहले तो थी नहीं हो सकता ना, ये जो आ रहे हैं अमीर काम करने के लिए, इनको रोकने के लिए किया हो। रात तो पूरा खाली है, पूरा जंगल है, बेआबान है चारों तरफ।
और ये 1 2 3 यहाँ से आपके ऊपर से शुरू है तो ये ऊपर तक है बिल्कुल। फर्स्ट जगह ये थी कोई क्या करना। ये नक्श देख रहे हैं? सबने अपने अपने तरीके आजमाए हैं, अभी फ्लॉप हो गए वो। मैं समझ नहीं सका था पहले, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। यकीन करें सुहेल भाई, इन हरकतों को देख के ना बिल्कुल। मुझे शर्मिंदगी हो रही है बहुत ही, सब आपके सामने कि हमारे इंसान भाई क्या कर रहे हैं। ज्यादातर पीछे इंसान ही मिला है बिल्कुल ऐसी जगहों के पुरस्कार होने में। बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन पर जुल्म हुआ है, ये आई नहीं है, इनको लाया गया। जैसे आप वाली बात के इनकी कोई चीज या कोई मजबूरी है जो ये फंसी हुई है खुद यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। सुहेल भाई, ये दादा मत जाए मत जाए। दादा, ये इस देख, निशानात पे पैर नहीं रखे। मैं नहीं रख रहा। ये देखिए ऊपर तक जा रहे हैं। ऊपर तक ये छत तक होंगे। ये बड़ी जबरदस्त। बहुत बड़ी जगह है यार। जंगली जंगल है और किसी एक की बेवकूफ़ी से ये वीरान हो गई। कलर भी नहीं शामिल किया। एक बात याद कर रहे हैं आप, जब हमने टॉर्चर सेल में किसी मखलूक को रिकॉर्ड किया था जो कब्रिस्तान के साथ स्कूल था, उधर हमने घसीटने के निशान रिकॉर्ड किए थे, जैसे कोई सांप अजदहा जो है। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से याद है। याद है? हाँ, ना भूलने वाले बात है। ऐसी कई जगहों पे हमें घसीटने के निशान मिले हैं। जाहिर सी बात है, वो अमल करने आया। मुझे तो कोई कच्चा पक्का खिलाड़ी लग रहा है। अजीब सी कुछ लैंग्वेज है और मामूली सा कोई बनाया हुआ उसने, और उसने रखा होगा और उसका काम हो गया सर। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो नहीं होते कि कोई मसला ही नहीं है, अनाड़ी। ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट। वो इधर आया, उसने ये कोशिश की, सुहेल भाई ये बाल है और लेडीज बाल है। बाल लेडीज बाल है। मुझे तो ऐसा लगता है सर वो किताब लेकर आया होगा, हैं? किताब पढ़ के कुछ करने की कोशिश की होगी और आ गया होगा। क्या उस तस्वीर को देख के कुछ करने की कोशिश होगी? बिंदिया इसकी भी है। अनाड़ी खिलाड़ी, अनाड़ी है, 100% अनाड़ी है। और आते ही गया। यहाँ पर तो जो खिलाड़ी थे उनका क्या हाल हुआ वो देखा उन्होंने? जो अपने आप को खिलाड़ी समझते थे उनका क्या हाल हुआ? रो गए वो, खून के आंसू हो गए। यार मैं कहता हूँ नेक नीयत से बढ़ के कोई खिलाड़ी नहीं, नीयत ही जो है ना वही सब है। बिल्कुल। नीयत साफ है तो अनाड़ी भी खिलाड़ी है, नीयत गड़बड़ है तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी अनाड़ी है। ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल सही। यार मोबाइल फेंक दिया था आपने वहाँ पे। भी ऐसी स्पीड में, लेकिन गई भी उसी कमरे के पास जहाँ तस्वीर बनी हुई है। अब वो गिरा उसके हाथ से, खैर है, अब तो बच गया। यार ऐसा लगता है नहीं कोई खड़ा हुआ है वहाँ पे। पहले मैं भी झटके में आया कि शायद वाइट बाल है और हाँ, छवि सी बनी। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं।
सुहेल भाई, कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, हाँ, पाँव देख के रखना काम पाँव है। देख के रखना है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ कमी नहीं है। नजर आ रहा है? देखिए चप्पलें। हाँ, पहली बार इस जगह पर आना हो पा रहा है हमारा। वह नज़र रखना दादा हर जगह। लेकिन तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पहले ये घर दूर था? मुझे भी ऐसे अब लग रहा है, या ऐसा हो सकता है सर ये यूं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है ये पहले दूर था, ये घर करीब आया है। अच्छा भाई स्कूल लग रहा है, ये बच्चों का ना स्कूल नहीं, ये बच्चों का ना स्कूल नहीं, मुझे याद पड़ रहा है हमने बहुत दूर से रिकॉर्ड किया था सुहेल भाई, इसको इतने करीब से नहीं रिकॉर्ड नहीं किया मैंने था। किया था सर, और शायद आपने कहा था कि नहीं ऐसी कोई खास वजूहत नज़र नहीं आ रही, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि सारी वजूहत यही हैं। ठीक है, मोबाइल की चला। कभी ऐसे थी। अल्लाह पाक रहम करे।
कीड़ों की आवाज़ आ रही है ना। है? हाँ हाँ अच्छा, बढ़ गया शोर ये इनका, थोड़ा दूर दूर तक नजर मारते रहे शोर ना। बढ़ गया इनका। भाई इस जगह पे ही मट्टी नजर आ रही है, बाकी मुझे तो ये लग रहा है नजर आ जैसे रही कोई बड़ा गलत जगह पे है इस वक्त हम। कामरान, ये उठाए। ये उठाइए, ये उठाइए। हाँ ये उठाएं। ये जो चमक रहा है ना, कभी नहीं ऐसा हुआ। उस तस्वीर में पाँव उल्टे दिखाए गए थे ना। हमें इससे मिलती जुलती आवाज़ें आई थी, बिल्कुल। जिसे हम कभी बकरी की आवाज़ समझ रहे थे, बकरे की समझ रहे थे, कभी झांझर की आवाज़ समझ रहे थे। हमें इसकी आवाज़ आई थी। इसको तो बहुत पहले यहाँ पर इसका क्या काम है? अल्लाह माफ़ करे, वो ना हो जो हम समझ रहे हैं। नहीं, वो हो भी सकता है जो आप समझ रहे हैं ना, वो हो भी सकता है। और हमारा निकालना भी एक, मतलब क्या बताऊँ मैं सर यार। सबसे पहले तो हम यहाँ आ गए और ये काम हमसे हो गया है। हो गया ये हमसे लिया गया, ये समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा सफ़र करके आए हैं। डोंगरी इधर करीब आ रहे हैं, डोंगरी इधर करीब आ रहे हैं, डोंगरी इधर करीब आ रहे हैं। कारसाज पे हम जब टनल के अंदर पहुंचे थे, जी। जहाँ से कहा जाता था कि वो औरत निकलती और आती है कारसाज रोड पर, जो उसकी एग्जिट और एंट्री थी, उस जगह हम पहुंचे। वो एक वाटर प्लांट था, फिल्टर प्लांट, जिसके तहखानों में हम गए। वहाँ हमें चूड़ियाँ मिली थी टूटी हुई। यहाँ हम एक से ज़ायद बार आ चुके हैं, कभी इस जगह नहीं आए थे। और इस जगह आने के बाद हमने ये आवाज़ अभी सुनी है थोड़ी देर पहले। हाँ सुनिए, और बहुत वादिश। यहाँ से चले उन पंडालों से होते हुए, चलो अगर रास्ता है तो रास्ते में शायद कोई और भी मिल जाए। हो सकता है। अल्लाह, देखते रहना आसपास यार। संभाल के
हमें एक लगा, जो उससे पहले भी पता नहीं कितने थे, अब कितने हैं। चल भाई, ये जा क्यों नहीं रही यहाँ से, हैं? पता नहीं साहब, कोई तो मामला होंगे। अभी क्या मामला है तुम्हारे साथ? मुझे तो लगता है सुहेल भाई कुछ यहाँ से गड़बड़ है कुछ। एक बात नोट की आपने, वो आपको जब जब नज़र आई है, इस जगह नज़र आई है, ठीक है, ये कांटे झाड़ियाँ नहीं ला सकता कोई यहाँ पर। क्यों लाएगा कोई यहाँ पर कांटे झाड़ियाँ? कौन है जो वहाँ नहीं जाने देना चाह रहा? ऐसा क्या है वहाँ पर यार? ये चमगादड़ें इसके ऊपर यहीं घूमती हैं, वो उधर नज़र आता है, उसको कोई चीज़ को घसीट के वहीं ले जाया जाता है। इधर है क्या ऐसा यार? मतलब कौन चाहेगा कि मुझे आके कोई कैद करे, मुझे आके कोई मुझ पर अमल करे, मुझ पर अपने जिन्नात भेजे, मैं मुकाबले करती रहूं? मुझे कौन चाहेगा ऐसा? गलत लोग तो चाहेंगे ना, जिन जिनके इल्म में आता रहेगा वो तो चाहते रहेंगे आते रहेंगे। ये क्यों नहीं जा रही यहाँ से? तो उन्होंने क्या कहा था पहले, उसने आमिर ने, कि मुझसे पहले कई होकर चले गए। मतलब उन्होंने ऑलरेडी इस मखलूक को और ज्यादा तैश दिला दिया, गुस्सा दिला दिया। उनकी नज़र में, मैंने वो पठान भाई की मिसाल दी थी आपको, कि सारे बंदे, सारे इंसान एक जैसे ही हो गए। बिल्कुल। हम पर भी हमला किया गया था पहले, हाँ, लेकिन अब क्यों नहीं किया गया हम पर, सिवाय पहले हमले के दरवाजे के? हम समझ गए। हमने इनसे ये कहा कि आप को हम कैद करने नहीं आए, आप चले जाओ यहाँ से। सुहेल भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है उधर दादा। सुहेल भाई, कोई क्यों बंद करेगा इसको? कैसे बंद करेगा? इधर जाएं कैसे? ये चप्पल भी वहीं है, पहले नहीं हमें थी। बाहर निकल के हाँ, पूरा राउंड घूम के आना पड़ेगा, तब हमें रास्ता मिल सकता है, वैसे नहीं है। अच्छा, रास्ता तो है नहीं बाहर से। बाहर से। इस चीज़ को यहाँ रखे हुए कम से कम 2-3 घंटे तो हो चुके हैं, बल्कि 4-5 घंटे हो चुके। हमने मगरिब के वक्त ये देखा था। ठीक। अब तक कोई इन पंजों को, इस सिर को, मुर्गी के इस हड्डियों को कोई लेके क्यों नहीं गया? कोई नहीं यार, आज तो देखा ही नहीं यार। मतलब कुत्ता बिल्ली कोई तो जानवर नजर आ जाए, जंगल है कोई नहीं। हाँ, दूर दराज से आवाज़ें शुरू हो गई थी जब हम अंदर गए थे, उसके बाद कोई नहीं नजर आया। क्या जानवर ऐसी चीज़ों को नहीं खाते? बिल्कुल खा लेते हैं। उल्लू, कुत्ते, ऊपर से बिल्ली, नीचे आते हैं। कौवे ही आ जाए, चील आ जाए, चूहे, सांप, कोई भी नहीं आया यार। कीड़े मकोड़े। सुहेल भाई, कैसे? मतलब उनको क्या ऐसी चीज़ों के नज़दीक वो भी नहीं आते? शायद मैं वैसे गंदा अमल तो गंदा अमल है ना यार। सुहेल भाई, इस जगह के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। सुहेल भाई, इस जगह के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। सुन रहे है ना सामने? साथ साथ आ रही है क्या? हाँ हाँ, साथ ही साथ आ रही हैं सुहेल भाई।
देख के अल्लाह पाक। आराम से आराम से आराम से आराम से पहले बनाए हम। और भी है दादा। मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा यहाँ पर कोई गैर मुतल्लिका शख्स जो है ना वो ना ही आए तो बेहतर है। हम एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह के अफराद का यहाँ पर दाखिला जो है, हम डायरेक्टली ओनर से भी बात कर सकते हैं। जो मालिकान हैं उनसे भी ये कह सकते हैं कि कोई इस तरह के लोग अगर आपको नज़र आए यहाँ पर तो फ़ौरन उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए, जो इस तरह ऐसे वीरानों बेअबानों में बैठ के इस तरह के अमल करते हैं। देखें, वो कोई और होते हैं जिनसे करवाए जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता। बिल्कुल इस जगह के आसपास का हमें पता है कि यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा था। उम्मीद है कि जैसे पहले काम करवाए गए, ये काम भी हमसे लेना था, करवा दिया गया। ऐसे ही लेकिन अगर तो कोई कसक बाकी है, कोई गुंजाइश बाकी है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो, कोई इंसान ऐसा ना करे दोबारा आपके साथ। हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई खता हो गई तो हमें दरगुजर कीजिएगा प्लीज। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। सुकून हो गया भाई। हाँ, ठंडा सा ठंडा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पासदार के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह का। सर जेटिस्ट ब्लैक, यार तो जेट ब्लैक होता है ना, हाँ। जेटिस्ट ब्लैक देख लें आप, डार्केस्ट क्या कहेंगे इसको? यही शान है अंधेरे में स्याह चीज, स्याह जो कहा जाता है ना, स्याह। ये आपने थ्रेशोल्ड किया तो ये चीज और वाज़ेह हो गई। आप नेचुरली भी इनको देखें ना, अगर ये देखें, इसमें भी आपको अंधेरे से ज्यादा काली चीज नजर आएगी। और मुझे बताएं किधर है साया? कहीं नहीं पड़ रहा साया। कोई एक रिफ्लेक्शन, ये रही लाइट, हाँ। यहाँ साया होना चाहिए था इनका, सही। ये रही लाइट सर।
किधर है साया यार? पता नहीं, ये ऐसा लग रहा है दीवार में पेवस्त है या पता नहीं कहाँ उफ, है, हवा में है। उफ, क्या उफ, चीज़ है उफ। ये? हवा से याद आया, हाँ क्या उड़ा रहा है इनको? हाँ, दिखाई? ये भी एक अभी मैंने त्रिशूल में देखा मैं था आपको, क्या। आपने साये की बात की, अभी आप कुछ हिलता हुआ देखेंगे, सही। फिर मैं आप शुरू से देखें, ये चेक करें, ये आप गौर से देखिएगा, इसको स्लो किया जी हमने आपको दिखाने के लिए। इनका मुस्तकिल ये देख रहे हैं शाहज भाई कि बिल्कुल जो है ना, अच्छा कामरान भाई के हवास जो है ना वो हुआ में जूम कहाँ करना है, जूम कहाँ कर रहे हैं, सही सही। ये नेचुरल होता है जी। ये जो है ना मैं कहता हूँ बहुत प्रोफेशनल होने के बावजूद भी जो है ना ये चीज़ें बता देती हैं कि आपकी क्या हालत है उस वक्त। सही। आप दोबारा नोट कीजिए, शुक्र है रिकॉर्डिंग पे थे वो। आप ये देखें, ये शेक होने लगते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं होती, अक्सर होता है, अक्सर होता है, कई चीजें रिकॉर्ड नहीं हो पाती, कैमरा रिकॉर्ड पे ही नहीं होता, सही। हाथ गिर जाता है, शेक हो जाता है, फोन गिर गया था, जी जी। कैमरे गिर गए थे। अब आप ये देखिए जूम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ जूम कर, सही। एक इसको कहने की कैफियत कहने हैं आप उस वक्त। अब देखें मुस्तकिल इनके ये उड़ रहे हैं और आप बाकी जगह देखें पत्ता नहीं हिल रहा, पता नहीं हिल रहा। ये क्या है, ये फ्लूटिंग हो रही है हवा में, क्या है ये? जिस पर सोहेल भाई कह रहे थे कि सज्जाद ये हवा में थी, हाँ इसके पैर भी जो है ना वो नहीं अच्छा। थे हवा में, जिस सोहेल भाई जो कह रहे थे। सही। अब आप ये मुस्तकिल देख लें यार, और यहाँ तक आप आए, एक चीज आप लोगों ने गौर की नहीं की तो दोबारा कीजिएगा, चमगादड़ें जो इनको घेर रही थी, जहां जहां वो आमिल भाई हमारे जाते थे वहां वहां चमगादड़ें उनके सर पे होती थी, ये इसी तो जगह यार पे। मेरे एक्सप्रेशन आने चाहिए सीन पे यार इस वक्त तो, मतलब मैं आजे आपका आजे पक्का हूँ। आजे 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 मतलब कि मतलब कैसे सजा, मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे, मैं वही अर्ज मतलब कर रहा हूँ। मैं मतलब चमगादड़ को आप कैसे एक ही टाइम में कैसे कंट्रोल कर सकते हो यार? ये शान कहते हैं ना, ये काम हो जाते हैं, कर नहीं सकते। कि पहले आमिल भाई इसी जगह पे थे, हाँ सेम। ऐसी ही चमगादड़ें उनके ऊपर घूम रही थी, इनके ऊपर से आपने देखा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सही। कि यहाँ से घूम रही हैं सही। चमगादड़ें, और ये जहां जहां हैं चमगादड़ें इनके साथ, मतलब ऐसी मखलूकियात जिसके साथ चमगादड़ें घूमती हैं, वो कुमारी भाई हो चाहे बंदा हो, सही। चाहे खुद कुमारी हो, इस जगह पर क्या जहां जहां ये मिली हमें चमगादड़ें जी के साथ, ये बताएं मुझे कोई कैसे कर सकता है? ये कैसे हो कैसे सकता है, मुझे आप ये बताएं। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि मतलब कि मतलब ये थर्ड टाइम एक दफा पानी फेंका उसी वक्त निकली, पॉसिबल है कि कॉमन चीज नहीं हो सकती वहाँ पे ना, कि ये होना पॉसिबल। दूसरे जब वो खड़ा हुआ तो उसके सर पे 3 घूम रही थी, इम्पॉसिबल है यार, वो बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है? कि मतलब हमने कि वैसे विच में देखा है, जादूगर में देखा है कि जो बहुत बड़े वो जादूगर होते हैं तो उनके आगे सांप होते हैं, जहरीली चीजें होती हैं, और अब ये तो यार अब तो मतलब यकीन ही हो गया, मतलब 3 टाइम एक ही इवेंट कैसे रिपीट हो सकता है? जैसे मैंने जादूगर का जिक्र किया ना, कुछ मूवीज के अंदर भी इसको फॉलो करने की कोशिश की गई है कि कौवे जो है ना वो जी, जहाँ जी, जहाँ जी। वो मखलूक है वो कौवे जो है ना उसके साथ है, सही। सांप उसके साथ है, यहाँ चमगादड़ें हैं। आपने बताया सबसे पहले पानी फेंका था, चमगादड़ें निकली जी जी जी। वो दिखाइएगा क्लियर, ठीक है? सही। फिर आपने बताया जब यहाँ पर वो आमिल भाई आए थे हम्म, तब चमगादड़ें घूम रही थी। सही, सर पे घूम रही थी। तीसरा क्लिप ये हो गया सही। कि एक तो हवा, कैसे ये हवा में उड़ रही हैं, इनका लिबास है या ये खुद है या खुद एक साया है, ये शान है जी, शान। मुझे तो लग दीवार में बेवस्त है यार, मतलब दीवार आपको लग- पे, लेकिन वो हिलने से कुछ पता चल रहा है कि ये हवा के दोनों के दरमियान में कुछ है बीच में गैप ना, मैं अप्रोच करूं, तो हम तो थ्रू स्क्रीन देख रहे हैं ना। जब जब इनको देखा ना मुझे ऐसा लगा कि ये जैसे आप कह रहे हैं कि दीवार में सुराख है, हाँ पीछे अंधेरा है, ऐसे ही मुझे छत पे लगा था जब ये बैठे हुए थे
अच्छा ऊपर कि ऐसा लग रहा था कि वो दीवार नहीं है, दीवार टूटी हुई है, लेकिन एकदम सही। वो जाहिर हो गए थे ऐसी अच्छा। अंधेरे में, ये कैमरे में नजर नहीं आ रहे थे सही। और चांद की रोशनी में नजर आए थे। सही। यहाँ जी मैं चाहूँगा आप इसे क्या नाम देंगे, क्योंकि आप नोट कर लें कि एक बात होती है ना कि कैसे बहुत तरक्की कर ली साइंस ने, बहुत इंसान ने तरक्की कर ली, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं सामने जिस पे इंसान कहता है कैसे। अब मिसाल ले लें, बारिश की मिसाल, ठीक है आप फोरकास्ट होती है, सब होता है, लेकिन फिर भी 100% आप श्योर नहीं हो सकते कि कैसे। सज्जाद, वो हुक्म रब्बी है। सही है, बारिश एक अलग, ये एक अलग चीज है यार। ये भी हुक्म रब्बी ये है। हुक्म, अच्छा ये भी यार, हुक्म रब्बी। मेरे अभी फिनोमेना मतलब मेरे हाँ मुझे पता है उसी जगह पे है, क्योंकि अभी- पत्ता नहीं हिलता उनकी मर्जी के हाँ, बगैर, और सही। यहाँ पत्ता नहीं हिल रहा। सही। इससे पहले भी मेरी शिराज भाई, इससे पहले भी जब पहली बार इनको देखा ना, जिस पे शोएब भाई काला 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 करना जो शुरू हो गए थे, उनके अटक गई थी यहाँ बात, घबरा गए थे, हमें ऐसे कर लिया तो उन्होंने कोई बाहर नहीं जाएगा। हालत हमारी जो है ना, क्योंकि मैं जिस पे कह रहा था कि कुमारी आ गई, कुमारी आ गई, वहां ये हुआ था कि शायद आप गौर से दिखाने की कोशिश कीजिएगा शिराज भाई, इनके बाल उड़े हैं हवा में। अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप गौर से दिखाने की कोशिश कीजिएगा शिराज भाई, इनके बाल उड़े हैं हवा में। अच्छा। मैंने देखे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से इतना वाज़ेह नहीं हो पाया, लेकिन हम कोशिश करते फिर भी मैं आपको स्लो करके अगर आप देखेंगे ना, ये सर यहाँ पर ना, ये जो है ना, इनकी बाल कह लें, जुल्फे कह लें, कुछ चीज़ कह लें, यहाँ पर ये सही। उड़े हैं हवा में, और मैं यही हैरान हूँ कि पत्ता नहीं हिल रहा बाहर, हाँ। हवा नहीं है। ये पहला जो इसको हमने कहते हैं ना, हमारे से अट्रैक्शन हुआ था ना, हम लोग वाकई जो है ना सोहेल भाई यूं हो गए थे कि कहीं ये निकल ना जाए बाहर, नहीं जाने देना बाहर। और फिर हमने ये देखिएगा, ये सर यहाँ सही से ना, ये एक हल्की सी शबी रिकॉर्ड हो सकी है, और कि जो इनकी जुल्फें कह लें, बाल कह लें, कुछ यहाँ पर कह लें, वो हिला है हवा से। और यहाँ फिर हम बाहर नहीं निकले जी, हम खिड़की से देख रहे हैं कि वहाँ नहीं है तो कहाँ है। सही। और जब यहाँ देखा है, हाँ, ये तो फेवरेट पोजीशन है इस जगह की यार, कि यहीं से घसीट के लेके गई है, यहीं आके रुकी थी। कई लोग समझ गए होंगे जब उन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा है कि वो यहाँ से ही क्यों सबसे ज़्यादा जाहिर होती हैं, इधर ही से क्यों घसीट के ले गई, इधर ही हमें सीढ़ियों पर खून के निशान क्यों मिले, इधर ही जी क्या था पीछे। सही। सही। उफ यार वो तो आपने यार डिस्कवरी की है, करवा दिए, यार देखिए discovery करवा की दिया कि मैं आपको दिखाता हूँ जी। डिस्कवरी किया आपने तो। ये देखें, आप रंग देख लें, आप साया अगर मिले आपको तो बताइएगा, ये हमारी हालतें देख लें, कहाँ जूम कर रहे हैं हम, ठीक। सही। फिर जी आप इनके हिलना देख लें, फिर आप चमगादड़ों को देख लें, क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे, ये सब, ये मैं कहता हूँ ना, ये वो काम है जो हो जाते हैं, जो करवा दिए जाते हैं, जो आप सोच नहीं सकते। काला लिबास जट ब्लैक, उसका साया नहीं है, वो बगैर हवा के हिल रहा है, उड़ रहा है हवा में। फिर जानवर उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं, जो हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये अल्लाह, देखा आपने? मैं आपको दिखाना था नीचे वाला। जी जी जी। ठीक, अब देखिएगा गौर से, ये जी हिल रहा है सब कुछ, ठीक है। ये चमगादड़ गई ऊपर, एक और देखिएगा, ये इनके नीचे से जा रही है। यहाँ देखें, ये मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ, ये जा रही है जनाब। वेरी हार्ड टू बिलीव है ये तुमने अपनी आंखों से देखा है, तो तुमने ट्रेस किया है, वरना मैं इसको नहीं पकड़ सका। तो बहुत मतलब, क्योंकि ब्लैक चीज़ें और ब्लैक के अंदर ही मर्ज होकर निकले पास होगा। अभी जब तुमने देखा मुझे लगा इनमें से उभर रही है। क्या कहानी थी यार, मतलब जिस्म में से उभर रही है। हमने खैर देखा कि कीड़ों से बनते हैं, गंदगी से बनते हैं। अल्लाह आलम, क्या फिनोमेना है यार, अभी क्या क्या जानना बाकी है। अल्लाह।
ऐसे ही रहा है। बाकी एक ख्याल ये भी है कि शायद इन्हीं का हिस्सा है ये चमगादड़ें, हाँ जो इनके आसपास और जो क्या है। ऐसी क्योंकि कुछ ऐसी सुपर पावर्स होती हैं जो उनकी मलकाएं होती हैं, ये क्या चमगादड़ों की मलकाएं? मतलब क्या चमगादड़ इन्होंने मतलब क्या मेरे पास अल्फाज नहीं मिल रहे। इस जानवर के अलावा कोई और जानवर देखा नहीं हमने सही। वहाँ पर वैसे। और कुछ वैसे जानवर तो सारे रखते हैं, लेकिन उल्लू चमगादड़ें ना ये ऐसी जगहों पर होती हैं जहाँ जो जगह पुरस्कार होती है, जहाँ रोशनी नहीं होती, जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, जहाँ आबादी नहीं होती। सही। अब जी ये आपके सामने है, हम्म। ये देख रहे हैं आप, चमगादड़ें ही चमगादड़ें इनके सराउंड जी 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 जी। यहाँ हमारी जी बस अच्छा एक बात बताएं, ये जी। पूरे पीरियड में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप 12 महीने का टाइम है, क्या चमगादड़ों की इतनी उम्र है, क्या वो इतनी जगह बसेरा रखती हैं? क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं और चली जाती हैं, और ये तीन ये तो बढ़ जाती हैं तादाद, ये तो 2-3 मुस्तकिली, वैसे ही है, बिल्कुल। यार ये कुछ और फिनोमेना है। बिल्कुल बहुत नेचुरल नहीं है ये। नेचुरल नहीं है। देखिए हमने 100 चमगादड़ों को देखा है, हजारों चमगादड़ों को भी हाँ। देखा है एक जगह पर। ये समथिंग एल्स है, ये बियॉन्ड उससे जो है ना, हाँ। ये वो नॉर्मली है ही नहीं चमगादड़ों का ऐसा बर्ताव। मतलब क्या उसी के साथ रहते हैं, हाँ उसी में पले में उनके। हाँ, पर ये चमगादड़ पालतू नहीं है, नहीं पल सकती है, तो खून चूसती है वो, तो ये तो मतलब वो है ना डेविल टाइप की चीज है ये तो यार। तो इस पर जी पूरी रात भी गुफ्तगू की जाए तो करना होगी, मुझे यकीन है हाँ। हो रही होगी मैं होगी। बहुत शौक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग क्यों क्या रहा है इस पे, मैं अर्ज कर दूं कि हो गए हैं, करवा दिए गए हैं। अच्छा जी, इंतहाई अच्छा कर दिया आपने यार माशाल्लाह। हो गया जी, सब खुद हो गया और हो रहा है आगे। मजीद आपको मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लाह पाक, इधर से ध्यान नहीं हट रहा शिराज भाई। कलर आप नोट करें तो क्या क्या शान है। सिर्फ ये जगह नहीं है, अच्छा वो जगह भी हिल पोस्टर जो है जिस खड़ा होने का, उसमें उस वक्त आदमी के रूप में थी, तो जिस्म वाकई आदमी का लग रहा था कि वो खड़ा हुआ है। सही। ये पूरी खातून है यार, लड़की है यार, कंधों का ढलान देखें आप। ये जी चमगादड़ों की मैंने आपको कहा था ना, अब थ्रेशोल्ड में आपको नजर आ जाएगा। ये देखिएगा ऊपर तो आप देख रहे हैं, ये देखें इनकी यहाँ से निकल रही है, मतलब एक ऊपर घूम रही है, एक यहाँ घूम रही है, एक नीचे घूम रही है। ऐसे लग रहा है जैसे इनके इर्द गिर्द जो है ना ऐसे दायरा बनाया हुआ कुछ चमगादड़। परिंदे हैं जो हमने सुना है कि वो सर पे घूमते, जैसे कबूतर है और एक दो हैं परिंदे फाकते हैं वो सर पे घूमती हैं, लेकिन मतलब नेगेटिव मैंने नहीं सुना कि चमगादड़। लोग तो भागते हैं, कहते हैं तो हमला करती हैं। हाँ, कानों में काटती हैं, हाँ। खून चूसती हैं आपका। अब जी मैं ना मुस्तकिल एक उस ख्याल में था कि यार ये हमारे वो जो एक कोई घसीटा गया है जिसको यहाँ से, वो कहाँ है? सही। हाँ उसका कोई हिस्सा, कोई और सामान, कोई चीज कुछ तो हो ना। सही। अब यहाँ जब मैं पहुंचा ना, यहाँ मैंने देखे स्पॉट्स थे लाल लाल। अच्छा। और वही ख्याल गया, कहीं और नहीं गया कि ये वही हो सकता है। और शायद भाई यहाँ से वो शुरू थे और ऊपर तक जा रहे थे। ठीक है, अगर हमारी टीम में से किसी के दिल में भी हल्का सा भी कोई ख्याल, कोई नेगेटिविटी आती तो शायद ये हमारी वापसी ना हो पाती यहाँ से। मैं आपको अर्ज कर दूं कि वो जो जिन रखते अपने पास बकौल उनके, जो अमल रखते, उनका क्या हाल हुआ उसका भी और इनका भी। उसको बुजुर्गों ने की दुआओं ने बचा लिया, पंजाब से जो उनके पीर भाई आए और सब आया, आपने देखा पूरा। और इनका जी मैं चाह रहा था कुछ मिले मुझे, यहाँ पर मिला तो स्पॉट्स मिले। मैं ऊपर पहुंचा, कुछ नहीं मिला मुझे। सही। एक होता है ना उनका कोई निशानी, कुछ नहीं मिला। हाँ, एक चप्पल मिली शिराज भाई उधर पीछे। हाँ कहाँ पर जी, उधर चप्पल मिली उस घर के पास, पुराने वो जो गिरा हुआ घर है उल्टा। ये आपको नजर आ रहे होंगे स्पॉट, भरी हुई थी ये जगह। ये रहे स्पॉट्स यार, अगर कोई उस पे घसीटा होगा उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी तो वैसे टूट गई होगी। एक बात किसी भाई ने बोली, वो हमारे देखने वालों में ही है, एक कमेंट में बोली एक भाई ने बात। उन्होंने ये कहा कि जो अमल कर रहे थे यहाँ पर, ये अमल कर जाते अपना, दायरे में बैठे हुए थे ना। सही। हुआ क्या है, जब वो सामने आई है या जब इनको महसूस हो गई है तो डर के मारे इनसे नापाकी हो गई है। अच्छा। इनकी हाजत जो है ना, मतलब समझ लें इख्तियार नहीं रहा, उस पर कंट्रोल नहीं रहा। तो क्या हुआ, नेगेटिव हो गया काम। सही। इनका निसार टूट गया, इनका दायरा जो था ना, वो मकसद जो था वो खराब हो गया। और उस वजह से ये जो है ना पकड़ में आया और वो उसको ले गई। बकौल एक कोई समझ रखते होंगे, कोई जानते होंगे समझ का लफ्ज यार खतरनाक। मैं तो मतलब सोच के परेशान हूँ कि लोग इतनी जान क्यों खतरे में डालते हैं ऐसी ताकतों के पीछे।
वो अपने इलाके में रह रही है, रहने दो यार यार उसको। कई लोग दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं हाँ। अपना, पागल खाने भरे हुए हैं। सही। डॉक्टर कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं ज्यादातर जो चिल्ला करते हैं और जो जादू में इन्वॉल्व होते हैं। सर्दियों में इनमें इजाफा हो जाता है सही। और बनते भी कौन से हैं? क्रॉनिक पेशेंट बनते हैं, Chronic जो लास्ट स्टेज होती है, जो कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं इनका दिमाग पलट जाता है। तो नो डाउट इट्स अ रिस्की, वेरी रिस्की। खुद से करने में तो है ही नहीं काम ये खुद करने वाला। सही बात ये है। करवाया गया है जी, जिन्होंने हस्तियों ने जिन्होंने भी किया है चिल्ला कशी, उनसे करवाई गई है सही। और वो तो हमारे लिए की है उन्होंने, हाँ। अपनी जात के लिए नहीं की। सही। बहरहाल जी, ये आप ऊपर जी ये निशान मिले थे यहाँ पर हम जब जा रहे थे, और एक चप्पल मिली थी हमें। किस जगह पर? यहाँ पर। हाँ। ये जो जगह है ना, यहाँ पे चप्पल गिरी हुई थी सही। और हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, अभी भी ना मेरे जहन में इसके मुतालिक ना कोई बात नहीं आई, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बताया है। अच्छा। अंदर से एक आवाज आती है ना खुद ही हम्म। कि सज्जाद तुम यहाँ क्यों नहीं गए आज तक? हाँ, ये 2 दफा गए, जा ही नहीं सके वहां पे। तुम्हारा ये तीसरा अटेम्प्ट था। सही। एक घर है जो उल्टा हुआ है, अलग ही चीज है ये भी अपने नौये की। और ऐसे मतलब घर उल्टा हो गया लेकिन टूटा हुआ नहीं है, वो सालिम है, साबुत है, लेकिन टूटा हुआ, जैसे कोई फुटबॉल की तरह घूमता हुआ आ हाँ। गया यहाँ पे। ठीक है, किसी ने किक कर दिया है, मतलब किसी देव ने किसी चीज ने सिर्फ। यहाँ आ गया। तो सही। यहाँ क्यों नहीं जा रहे? यही वो सबसे ज्यादा दिखती है। सही। यहीं का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। यहीं पे सफेद कुत्ता देखा था लास्ट टाइम आते जाते हुए। यहीं पे चप्पल है। ऊपर जाके जी हमने कहा कि यार कुछ है जो हमें उधर बुला रहा है, जैसे सही। लिटरली मैं आपको बताऊं, दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे कॉल नहीं होती, मदद कह लें, गैबी मदद कह लें कि यहाँ पहुंचो। सर यहाँ पहुंचे, हमारे लाइट ही खत्म हो गई है कैमरे की। हाँ। दूसरी बैटरी जी वो भी गई, कैमरे की बैटरीज वो भी तकरीबन चली गई थी। बड़ी मुश्किल जी मोबाइल की टॉर्चेस पर हम पहुंचे यहाँ पर। अच्छा पहुंचे, पहले तो इसको देखने समझ ही नहीं आ रही कि इसका छत कहाँ पे है, साइड की दीवार कहाँ पे है, फर्श कहाँ पे, समझ ही नहीं आ रही थी। और इतनी हैवी इसकी वो कह लें कंक्रीट कह लें या फाउंडेशन कह लें। यार इतनी फाउंडेशन कैसे पलट सकती है, जो खुद देखो दीवारें कितनी है। हालांकि अक्सर देखा है जी, सैलाब वैलाब जहाँ आते हैं ना, टोक्यो में बहुत आते हैं मुख्तलिफ, तो वो ले जाते हैं, लेकिन वो घर ज्यादातर लकड़ी के होते हैं, इतने हैवी नहीं होते। वो फाइबर लकड़ी कंक्रीट है यार, इसका तो- पलटना ये एक अलग राज है। और पलट के टूट जाए ठीक आता है, वो समझ लें वो हो जाए ना, मखदूश हो जाए, लेकिन ये तो सालिम टेढ़ा हुआ है घर। जुड़ा हुआ। अच्छा जी, जब यहाँ पहुंचते हैं हमें तो एक चमकती हुई चीज नजर आती है अंदर। कहाँ अंदर? जिस जगह के पीछे जाते हैं ना, यहाँ एक कमरा नुमा था जहाँ पे मट्टी थी बहुत। अच्छा। समंदरी मट्टी कह लें या कोई मट्टी कह लें, और कहीं नहीं थी, एक ही जगह पे थी। वहां पहुंचे ना तो अजीब सी चमक आई है जी, जैसे कोई सोने की चीज नहीं होती, गोल्ड, बिल्कुल सोने की। मुझे तो लगी सोने की है। शायद भाई इसको जब हम देखते हैं, एक वो नजर आई थी, फिर एक मट्टी में झुली हुई थी यहाँ पे, मतलब मट्टी के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि अरसे से एक मट्टी में खराब हो जाती है कुछ चीज। तो इसको हम उठाते हैं शायद भाई बाकायदा, जैसे घुंघरू नहीं होता है, घुंघरू का एक पीस, आपने बजाया भी था, घुंघरू का एक पीस लिटरली वो होता है यार। घुंघरू तो जब वो एक तो शुरू में भी आवाज आ रही थी, और उसके भागने में उसका अंदाज नाचने वाला था। याद है जब हमने दोबारा उसको और फोकस किया था, वो यूं घूमता हुआ है, उसके चलने का अंदाज, मैंने कहा यार ये नाचता हुआ क्यों आ रहा है, ये मर्द है तो इसका अंदाज क्यों नाचता हुआ है। लेकिन पहले तो मुझे डर लगा। डर क्यों लगा? मैंने टीम से शेयर भी किया कि यार ये खड्डे जो हैं या जमीन की मट्टी जो है, खुदा ना खास्ता कोई कब्र तो नहीं है, मतलब सही, खुदा ना खास्ता कोई वो चीज तो नहीं जो हम सोच रहे हैं। ख्याल आता है, मैं भी कुछ और ही सोचा, बताता हूँ मैं आपको। एक ख्याल आता है ना, तो इस पे हम पहुंचे कि जी शायद अल्लाह ना करे, लेकिन शायद। अब जी क्या हुआ कि इसी को हम देख रहे थे, हमें मजीद जो है ना यहीं पे कुछ चमकता हुआ मिला। सही। ये आप देख रहे हैं मट्टी जमी हुई है, इसके साइड पे एक चीज, ये कहते हैं ना कि यार एक निशानी, एक हल्की सी बारीक सी रोशनी नजर आई। इसको मैंने उठाया सर, तो इसके ऊपर से गिरी है मट्टी। और जब आगे इनको देखा है मजीद, तो वो मट्टी से जी मट्टी, और ऐसी मट्टी कि आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा लगता है कि ये चांदी का है पूरा, और ये सोने के घुंघरू है। अच्छा। कदीम जमाने के नहीं होते जो पुराने। अच्छा। अब जी कुछ जंग भी लगा हुआ, कहीं कुछ भी हुआ हुआ,
अब जी जब हमने इसको झाड़ा अशराज भाई, ऐसे मट्टी गिरी इसमें से, क्या बताएं। यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने इसको निकाला ना तो टटैरी की आवाजें आना शुरू हो गई आसपास, जिस पर मैंने सोहेल भाई से कंफर्म भी किया कि यार ये देख रहे हैं आप, ये आपने मट्टी की तह देखी जाएगी, कभी आपने इतना शोर महसूस किया? टटैरी मैंने सुना है ये चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि हमारी टटैरी लाइन ही है। जैसे ही मैंने इसको निकाला ना, सब आवाजें बढ़ गई, और जो हुआ है ना एक काम, वो महसूस कर लिया होगा लोगों ने, ये गौर से देखेगा। ये आवाज चेंज हो गई, ये कभी नहीं सुना यार। पानी डलते ही उस पे कुछ चीज आजाद हो क्या हुई। हाँ हाँ, ये फिनोमेना यार, ये चीज फिर हक्का बक्का कर दिया आपने। मतलब ये तो अलग ही चीज है यार। उस पर पानी पड़ा है तो वो परिंदे खुश हो गए, यानी परिंदे भी इस चीज से परेशान थे, वो चीज निकल गई, क्या हो गई। महसूस ऐसे होता है जी। हाँ। देखें, महसूस ऐसे होता है कि आवाज से, उनके शोर से, जैसे ये कुछ देख रहे हैं जो हमें नहीं दिख रहा। सही। पहली बात सही। ये तभी कुत्ते और गधे भी इसीलिए भौंकते और हाँकते हैं कि वो देख लेते हैं जो हमें नजर नहीं आ रहा होता। ठीक, पहले आवाजें थी इनकी, ये नहीं थी आवाज। लिटरली ये जब पानी से वो सब, और पानी भी पड़ा हुआ पानी, जैसे ही उस पे सब ये हटा है ना, पानी गिरा है, हम एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं वहां पर। सोहेल भाई आप देखें क्या कह रहे हैं कि यार ये कभी नहीं हुआ। हाँ। ये दोबारा देखिए, ये कभी नहीं सुना यार। ये आवाज मैंने भी सुनी। अब कितनी रिकॉर्डिंग में आती है, बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है। हाँ 3-4 परिंदे हैं। और ये जिसके बारे में कामरान भाई कह रहे हैं ना कि ये सांस ही नहीं ले रहा, ये जो ऐसे बोल रहा है ये सांस ही नहीं ले रहा, ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे साथ। सही। टटैरी की आवाजें बहुत बार सुनी हैं, कई जगहों पर आपने भी देखा होगा, लेकिन ये पानी डालने के बाद ना ऐसे लगा जैसे आसमान जो है ना, टटैरियां आ गई हैं बहुत सारी, और उन्हीं क्या एक खुशी कह लें, जैसे कोई जश्न मना रहा हो, जैसे कुछ ऐसे कर रहा। मुझे तो ये फील आई, मुझे भी ये फील आ रही जैसे खुश हो रहे हो बहुत, मुझे ऐसा लगा। तो एक तसल्ली हुई दिल को कि यार ये काम करवा दिया गया। ना सिर्फ ये, अभी हम इसी में थे, हाँ 4-5 हो गए। कितनी देर से थे आप यहाँ पे? तकरीबन ऑलमोस्ट आधी रात हो चुकी है, ये आवाज़ें नहीं आई। अगर ये परिंदे थे इनको आपने थोड़ी खामोश कराया, मतलब कहाँ होंगे, कितने होंगे, बोल सकते थे ना। किसी फिनोमेना में दोनों कैमरे में रिकॉर्ड नहीं, ये पड़ती हुई है। हम ना चले, एक होता है ना, एक ख्याल ये आता है जी, परिंदे आप उनकी जगह के करीब आए, वो शोर करना शुरू हो गए। मैं आपको बताऊं, इस घर पे जब हम जा रहे थे ना, आपने देखा है पूरे प्रोग्राम के अंदर वीडियोस में कि जब हम यहाँ पहुंचने वाले थे, हम पहले यहाँ आए हैं, इधर देखा है, इधर देखा है, इधर देखा है, पूरा घर को चारों तरफ से देखा है, कोई परिंदे की आवाज नहीं। इसकी शुरुआत कहाँ हुई? जब मैंने ये पूरा समझ लें घुंघरू का जो एक पहनने का था ना पूरा सेट, जब मैंने पूरा घुंघरू निकाला है ना, तब ये आवाज शुरू हुई है आने की। ठीक है, उसके बाद जब मैंने इस पे पानी डाला है तो ये आपके सामने है। मैं बताऊं क्या, आप देख लें, आप खुद महसूस करेंगे। ये वो कुदरती काम है जो हो जाते हैं, ये मैंने किए नहीं है, करवा दिए गए हैं। कैसे मुझे भी नहीं पता, बस ये था दिल में, देखी जाएगी। दुख हो रहा था अपने इंसानों के अमलों को देखकर। उस पर भी आपने प्रोग्राम में देखा कि हमने बाकायदा पानी से जो है ना, सोहेल भाई ने बाकायदा बहाया है उसको पानी से। अच्छा किया आपने, तलब कर दिया उस चीज को वहां भी। और जब हमने लास्ट टाइम इसको बहाया ना, वो आखिरी जो अंदर था,
तो कामरान भाई भी, हम भी, सब ऐसा लग रहा था जैसे एक वजन जो था ना वो हमने महसूस किया, हमें डर नहीं लगा फिर। सही। जो एक दहशत थी इस जगह की, जो एक खौफ था इस जगह का, जो हम हर अंधेरे से डर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कुम्हारी हमें समझ गई, हम उसे समझ गए, शायद एक काम हो गया। मैंने यहाँ तक भी कहा कि बाकायदा हमने पूरी कोशिश की, अपने जो तमाम नुमाइंदे हैं पूरे कराची के या उस एरिया के, उनको भी कहा कि इस एरिया के जितने पुलिस स्टेशंस हैं उनको भी हमने नोटिफाई किया कि भाई इस एरिया में जो गैर मुतल्लका अशखास आ जाते हैं उनका ख्याल करें ज़रा। सही। वो बात यह है कि एक की गलती की वजह से ना ऐसे कई जगहों पर, क्योंकि हमारे तजर्बे में यही रहा, उकाड़ा में भी, यहाँ पर भी, कि जी फलां औरत 40 दिन तक वहाँ बैठती थी, उसके बाद वो गायब हो गई और वो जगह पुरसरार हो गई। फलां बंदा जी वो आता था वहाँ पर, वो बैठा रहता था, वो कुछ करता रहता था, वो गायब हो गया और वो जगह पुरसरार हो गई। इंसान ही ज़्यादातर मिला है पीछे, इंसानों के ही अमल मिले हैं। यहाँ तो हमें प्रूफ्स के साथ चीज़ें मिली, तो कह लें कि एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसा लगता है जैसे कि इस पर भी शायद कोई किया हो, और हमने इसको ऐसे ही नहीं उठाया, बार बार दिल में ख्याल आ रहा था हाथ लगाएं नहीं लगाएं, तो बाकायदा सोहेल भाई ने मुझे कहा सर आप कुछ पढ़ के, जो पढ़ते हैं वो, मैंने इनसे कंफर्म किया, मैंने कहा यार कहीं ये कोई वो अमल का हिस्सा तो नहीं है, कोई वो कहते हैं ना, नहीं किसी की वाकयात है ये। मतलब मैं तो अभी आप बात ही कर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है अभी भी वो जगह जो है बहुत पुरसरार है, इससे मुझे कुछ दफन है, कुछ दबी हुई है, ये किसी चीज़ को दबा दिया गया है उसके नीचे ना, और ये उसमें से कुछ इसकी चीज़ें बाहर निकली हैं। लेकिन जब इस पर पानी गिरा, इस पर पानी गिरा और इस तरह परिंदों की जो इस तरह से आवाज़ें आई, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो चीज़ दफन की थी या कोई अमल ऐसा करके यहाँ पे दफनाया गया था, वो शायद निकल गया, वो शायद पाक हो गया, साफ हो गया, एक आज़ादी सी, तहलील हो गया, एक महसूस हुई, एक आज़ादी सी। आप ये देखें ना, हुआ क्या, पहले हम गए, हम होकर आ गए, सही, हम दोबारा पहुँचे, हमारे सामने वो वाक़यात है जो हम सुना भी नहीं था। एक होता ना सुना हुआ, आपने सुना भी नहीं था, ऐसे वाक़यात है, कोई किताबी मामला नहीं था ये। हम पानी लेकर गए, फिर हम पानी लेकर गए, हमारे सामने वो चीज़ आई, हमारे सामने आई शराज भी, हमने देखा उसको, और किसी और के अंदर नहीं आई वो, कि किसी आमिल में, किसी मर्द में, किसी हमारे टीम मेंबर में। बार बार हम इस बात का ख्याल रख रहे थे कि होश में रहना है, होश में रहना है, साथ रहना है, कोई गलत ख्याल, कोई गलत सोच, ख्याल ना आए, क्योंकि गुंजाइश नहीं थी गलती की यहाँ पर। यहाँ गए तो गए फिर, और जो लोगों का यकीन था कि यार ये लोग आएंगे, ये लोग भी पहले आए थे और अभी भी दोबारा आएंगे, अगर तो कुछ हो जाएगा ठीक, सब खुद ब खुद होता रहा। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जी हम कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ हम बहुत अरसे से जाना चाह रहे हों, वो हमारे बहुत करीब में, हम नहीं जा पाते। एक इंतज़ाम है हमारे लिए, जो हमारे लिए बेहतर नहीं होता, हम अपनी लाख कोशिश कर लें, तमाम वसाइल इस्तेमाल कर लें, तमाम रिसोर्सेज को यूज़ कर लें, पहुँच के दिखा दो, तो एक टाइम पर आके हम भी कहते हैं कि नहीं हमारा जाना ठीक नहीं है वहाँ पर। अभी याद होगा आपको पिंडी भी करीब से दरवाजे से होके आए तकरीबन, आप देखें। और इसी तरह जी जहाँ पर कुछ करवाना होता है, हमें नहीं पता क्या। अच्छा, पिंडी की लोकेशन की बात कर रहे हैं, हाँ वहाँ तो सही कह रहे हैं, वहाँ जाना मुनासिब नहीं था, और वैसे ही हो गया वो काम। अगर हम वहाँ जाके बता दें कि हमारे आने से पहले सही हो गया वो, वैसे ही दुआएं थी जी। हमें बुलाया गया था ऐसी जगह पे जहाँ अगर आपने 2 मिनट गुजार दिए तो आपकी पूरी टीम को हज उम्रा करवाएंगे माशाल्लाह। ये उनके अल्फाज रिकॉर्डिंग में है मेरे पास। हमारा प्लान भी हुआ, तैयारी भी हुई, हम उसी के लिए निकले थे, हम गए भी उसी लिए थे। और उनका ये कहना है कि आपका बस आना, क्या निकलना था आपका और सब ठीक हो। ये उनके अल्फाज है रिकॉर्डिंग में, हालांकि हमने कुछ किया नहीं, ना हम कुछ कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। अब अच्छा सज्जाद भाई, एक बात अभी याद आ रही है मुझे कि जब आप जैसे बता रहे हैं कि सुकून हो गया, जब आप इसके जितने करीब जा रहे थे करीब के, तो गिदड़ों की आवाज़ें आ रही थी, दिख कोई नहीं रहा था, और मैंने बड़ी रिपीट की, मैं हैरान था कि कहाँ से पैदा हो रही है, और आप लोग अकेले खड़े हुए थे। हालांकि गिदड़ों की ना आंखें चमकती हैं, रात को लाइट नजर आती है उनकी आंखों में, यकीन करें कोई नजर नहीं आ रहा था, हमें आवाज़ें आती है। मैं कह तो रहा हूँ ये रुकावटें थी जी, अगर मैं अकेला होता ना शायद वहाँ पे मैं नहीं जा पाता। एक तो हमारी टीम थी
और हमारे अलावा मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होता जा पाना। वो इस कदर खौफनाक आवाज़ें थी कि नज़र नहीं आ रहा आपको कोई, और आपके आसपास से आवाज़ें आ रही हैं, और इतनी सारी थी जैसे कि आप 2-3 कोई मसला ही नहीं उनके। दर्जन भर थे भाई, वो आवाज़ ऐसी पैदा हो रही कि आप गए थे, ये रुकावट थी कि मत जाओ आगे, ये काम नहीं करो। कहते ना किसी की ड्यूटी लगाई हुई है, कोई यहाँ पहुंचे नहीं, कोई आज़ाद ना कर दे इसको, कोई ऐसा ना कर दे, तो ऐसा ख्याल आ रहा था जैसे कोई हमें रोकना चाह रहा है। सही। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारी भी वो हालत हुई हुई थी कि यार बचा क्या है, अब देखी जाएगी, भाग सकते नहीं थे, हालत ऐसी हुई हुई थी। उतार चढ़ाओ, गाड़ी कितने किलोमीटर दूर खड़ी हुई, पैदल 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 पैदल। मैं तो यही सोच रहा था कि अगर एक मोबाइल की लाइट और मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई, ये वक्त कहाँ गुजारेंगे, गाड़ी तक कैसे पहुंचेंगे, किस तरह से अंधेरे में करेंगे, गीदड़ इनके इर्द गिर्द हैं। अल्लाह शुक्र है साथ ये सब वापिस आया, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। ये तो अकल तो यही कहती है कि नहीं बनता, पर दिल कहता है कि देखी जाएगी ना, इसमें कोई शक नहीं जी। दुआएं थी, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि सही है, लोकेशन बहुत खतरनाक चीज़ें थी। जान फर्स्ट है, सेफ्टी फर्स्ट है, ये बहुत कीमती है। एक दफ़ा मिली है, इसको आप हमेशा संभाल के करें, एक लिमिट तक जाएं, एक्सट्रीम तक ना जाएं। तो जी मुझे तो ऐसा लगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन जो महसूस हुआ, असल में मैं उस जगह पर था, मैंने वो महसूस किया। एक रूहानी खुशी होती है ना अंदर की, एक अंदर की आपको एक मिलती है मौज। सही। तो महसूस हुई कि वो थकन उतर गई सारी, थकावट उतर गई सारी, वो डर खौफ ख़त्म हो गया सारा खुद ब खुद ही। तो यकीनन मुझे अंदाज़ा आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, और काम ऐसे हुए हैं जो कोई सोच नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात। मैं जैसे आगे की बढ़ रहा था, मैंने कहा ये अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, लेकिन यूनिक हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो यूनिक हुआ। बहरहाल जी ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी इंशाल्लाह। मेरा दिल नहीं चाह रहा ज़्यादा लेने का, इसमें इतनी बातें हैं अभी भी। ये सब जी, मैं वो बात कर रहा था कि इसमें कोई शक नहीं जी, मैं ये बात मानता हूँ कि हमारे साथ दुआएं हैं, शुक्र अल्लाह, और ख़ास करम है, ख़ास नज़र इनायत है, यही सब है, यही सब है। आहिस्ता आहिस्ता साइंटिफिकली भी लोग पहुँच जाएंगे कि सब कुछ ही यही है। सही। तो बस सब हो रहा है जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस बाग़-ज़ाती करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह का। खुशी हुई जी, बहुत खुशी हुई आपके कमेंट्स पढ़ के, मैसेजेस पढ़ के, व्हाट्सएप पर बहुत मैसेजेस, बहुत दुआएं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया से जो है ना बहुत से ऐसे मैसेजेस, दुआएं आई सामने, बहुत खुशी हुई, पहुंची हम तक। और हमें खुशी इस बात की है कि आप तक भी पहुंचा ये सब कुछ ना, आप लोगों ने महसूस किया। जो लोग चाह रहे थे कि सोहेल भाई का जो कैमरा है उसकी फुटेज जो है ना, अब ना ये मतलब लेटेस्ट है, बहुत एडवांस्ड कैमरा इसके अंदर दिया हुआ है, लो लाइट भी है, फिर वो सिनेमाटोग्राफर कैमरा जो है ना तो शायद वो दिया हुआ है, तो उसका मैच तो नहीं हो सकेगा, इसीलिए हम वो दिखाते हैं ताकि आपको ना क्लियर से क्लियर नजर आए। बेस्ट से बेस्ट दिखाते हैं हम आपको। जी जी। तो सोहेल भाई का कैमरा आपने देखा होगा, शुरू में सिराज भाई ने लगाया है सारा, सोहेल भाई का कैमरा है, इसमें भी आप देखें कि शेडो जो है वो ये बन रहा है, ये दीवार का, ये दीवार का शेडो, ये देखें आप, सही, कि दीवार का शेडो है, उसका नहीं है। इसमें भी आप तसल्ली से देख लें, वही चिमगादड़े हैं, सब कुछ वही, बस इसमें जरा ब्राइट था, बहुत आसानी से आप लोगों ने देखा, और इसमें जरा डार्क है, ये थ्रेशोल्ड किया है। इसमें भी आप देखें दीवार का शेडो है, सबका शेडो है, इसका भी शेडो है, इस रूफ का भी शेडो है, सही, जो ऊपर छत है ना, क्या कहते हैं इसको, बीम कह लें, इसका भी शेडो बन रहा है पीछे, जो नहीं बन रहा तो इन्हीं का नहीं बन रहा। फिर किसी ने अच्छी बात कही कि यार ये खुद एक साया था, इसका क्या साया बनता। सही सही, कमेंट्स में जो है ना लोगों ने कहा। तो ये सोहेल भाई का कैमरा, आप जैसे कह रहे थे कि दिखा दें, अच्छा इन्होंने भी यही जूम किया, दोनों की हालत ऐसी थी। सही, तो और हम क्या? पहले कामरान भाई को कह रहे थे कि शायद उन्होंने वहां जूम किया, इन्होंने भी वही जूम किया यार, हालत देखें आप। और ये है जी चमगादड़ें इसमें वाज़े नजर आ रही हैं, शेडो, वाकई यार ये शान कह लें कैसे ना, मतलब
उसके ऊपर ठीक जो बीम है उसका शेडो बन रहा है, जो सोहेल भाई के साथ दीवार है उसका बन रहा है, नहीं बन रहा तो उसी का नहीं बन रहा जो शायद खुद एक शेडो है। दीवार में शेडो क्रॉस कर रहा है उसको, जो आप मोबाइलाइज कर रहे हैं लाइट को फोकस करने में, आगे पीछे कैमरा हो रहा है तो बाकायदा वो उस पर जा रहा है, लेकिन उसकी पे वो भी जम्स हो रहा है उसके अंदर ना। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, वाकई वाकई बहुत बड़ी बात। और माशाल्लाह से ये जी एक और बहुत हमें सबक मिला है, एक और सबक कह लें, एक फाइंडिंग कह लें। मैंने यहाँ पर ये पहले दिखा दीजिएगा सारा जो हमारी गुफ्तगू हुई यहाँ पर। सही। इस चीज़ को यहाँ रखे हुए कम से कम 2-3 घंटे तो हो चुके हैं, बल्कि 4-5 घंटे हो चुके। हमने मगरिब के वक्त ये देखा था। ठीक। अब तक कोई इन पंजों को, इस सिर को, मुर्गी के इस हड्डियों को कोई लेके क्यों नहीं कोई नहीं गया? जा रहा, कोई नहीं यार। आज तो देखा ही नहीं यार, मतलब कुत्ता बिल्ली कोई तो जानवर नजर आ जाए, जंगल है कोई नहीं। हाँ दूर दराज से आवाज़ें शुरू हो गई थी जब हम अंदर गए थे, उसके बाद कोई नहीं नजर आया। क्या जानवर ऐसी चीज़ों को नहीं खाते? बिल्कुल खा लेते हैं। उल्लू, कुत्ते, ऊपर से बिल्ली, नीचे आते हैं, कौवे ही आ जाए, चील आ जाए, चूहे, सांप, कोई भी नहीं आया यार। कीड़े मकोड़े। सोहेल भाई कैसे, मतलब उनको क्या ऐसी चीज़ों के नज़दीक वो भी नहीं आते? शायद मैं वैसे गंदा अमल तो गंदा अमल है ना यार। मैं जी ये कह रहा हूँ कि इधर ना इस चीज़ को यहाँ रखे हुए, इस जो क्या कहते हैं उसको, पिंडाल कहते हैं या चौकड़ी कहते हैं, जो ये दोनों ही करते हैं कहते हैं। आपको नजर आ रहा है, इसमें ना आज़ा रखे हुए थे जानवरों के, और वैसे आज़ा जो जानवर खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े, कौवे, चील, उल्लू, चमगादड़े, सांप, ये खा जाते हैं ना, इसकी स्मेल से आ जाते हैं ना ऑब्वियसली हाँ, थोड़ी दूषित देर में आ smell है। जाते हो। हम थे ही जंगल में, इन झाड़ियों में होते हैं कीड़े मकोड़े, लेकिन एक चींटी नहीं थी इस पर, एक चींटी नहीं थी। तो किसी भाई ने लिखा है कमेंट में कि जो जादू जिस सामान पे किया जाता है या जिस खाने की चीज पर किया जाता है उसको जानवर नहीं खाते। अच्छा, मैं ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है जी, क्योंकि यहाँ पर हो जाना चाहिए था, कोई और जानवर ना सही, इंसेक्ट तो आ जाने चाहिए थे, सही। कीड़े मकोड़े तो आ जाने चाहिए थे। कोई 2-4 घंटे तो हम थे वहां पर, हमने शाम से लेके रात तक, तब तक तो हम अभी वापस आ रहे हैं। आप जो चीजें कीड़े मकोड़े होते हैं वो तो शहर में मिलते हैं, इधर तो अनगिनत और नस्ल के होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स, पता नहीं किस किस्म के होते हैं यहाँ। और यार मतलब आज़ा है, सही, गोश्त जानवर, एनर्जी हाँ, तो खाएंगे। इन्हीं को हम मछली के शिकार में भी इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं आज़ाओं को भी, और बिल्लियां खा जाती हैं, कुत्ते खा जाते हैं, कौवे, चीलें सब खा जाते हैं। सही। अब मुझे बताएं, जानवरों को कौन बताता है कि ये सदके का है और ये जादू का है? कौन बताता है उनको यार? वो क्यों नहीं खाते? ये बात तो हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल ही सही कह रहे हैं आप कि ये इनको सेंस है, अल्लाह ने इनको बिल्टन चीजें दी हुई है ना कुछ। इस सदके का गोश्त हाँ, आप 2-4 बार छत पर यूं करें, कहाँ से चीलें आएंगी, ले जाएंगी, ठीक है, हर करते रहते हैं ना यार। ये भी तो वही चीज है, और कीड़े भी नहीं आ रहे। उन जानवरों को, उन कीड़े मकोड़ों को कौन बता रहा है कि नहीं ये जादू का है, तुमने ये नहीं खाना है? यानी कि लाजमी में कुछ शैतानी इल्म हुआ है ना, वो तक जानते हैं कि हमने अपने जिस्म में शैतानी चीज नहीं लेनी है। जैसे जी सिर्फ अल्लाह पाक ने जानवरों की आंखों में ही वो नेमत नहीं दी हुई उनको कि वो मखलूकात को देख लेते हैं, उनको सेंस भी दिया हुआ है। सही। हमने काफ़ी काम किया है जी, ज़लज़ला आने से पहले उनको पता चल जाता है, तूफान आने से पहले उनको पता चल जाता है, और जो समंदर में जानवर हैं उनको, जो उड़ रहे हैं परिंदे उनको, और उनको पता है कि नहीं इस पे अमल हुआ हुआ है, ये नहीं खाना। ये कुछ गंदा काम हुआ हुआ यार, ये यार बात सदका खा लेते हैं, सदका खा लेते हैं।
मतलब आप 7 बार उतारते हैं सर से, आप चीलों को, कौवों को, कुत्ते बिल्लियों को खा लेंगे, खाते हैं वो। हत्ता के अक्सर रोड्स पे आपने देखा होगा कि गाड़ियों से हिट हो जाते हैं जानवर, दुनिया में उन पे भी आप देखें कौवे वगैरह खा रहे होते हैं उनको, कुत्ते बिल्लियां लोमड़ियां सब खा रहे होते हैं। यार मुर्गी है, मुर्गी तो पसंदीदा हाँ, चीज है यार। हाँ, तकरीबन हर चीज हर जानवर ही खा देता है, कंज्यूम हो जाती है। इसको मैं कह रहा हूँ मछली की शिकार तक में लेकिन इस्तेमाल होता है। जितने ओपन एरिया में ये पड़ी हुई है और किसी चीज का ना खाना, ये बहुत ताज्जुब अंगेज बात है। पूरे जंगल में जहाँ भूखे भेड़िए तक क्या है वो क्या, गीदड़ों की आवाज सुनी ना आपने, यार, भेड़ियों की सुनी ना, ये क्यों खा के नहीं है वो? अगर वो असल गीदड़ थे तो असल गीदड़ नहीं लग रहे थे मुझे, जब भी तो मैं ताज्जुब में था। कोई आंखें नहीं चमक रही, कोई झाड़ी सरसरा नहीं रही, ना पैरों के जानवरों का भी कोई करीब आ रहा, लेकिन आवाज़ से ऐसे लग रही है कि कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस हो रही है। तो इसीलिए कहा जाता है जी, कोई जो सख्त सजा है ना जादू के लिए, इसीलिए कहा जाता है कि इस हद तक इसको बुरा समझा जाता है कि जानवर भी समझते हैं। आप अंदाजा लगा लें कि जानवर तक समझते हैं कि इस तरफ नहीं जाना, चाहे भूखे रह जाए हम, ये नहीं खाना। ये नहीं खाना। अब इंसान हमारे नहीं समझ रहे कि कोई ऐसे ही नहीं इस पे मना किया गया है, कोई बहुत बड़ी वजह है। भाई तलाक एक कॉमन चीज है ना, मतलब आप छूट भी है आपको, लेकिन एक जगह छूट है, दूसरी जगह क्या है, अर्श हिल जाता है उससे। तो जिसको एहसास हो गया वो तो समझ गया ना कि यार ऐसी छूट है जिससे अर्श हिल जाता है। सबसे ज्यादा शैतान खुश होते हैं, सबसे ज्यादा। और इसी तरह जादू कह लें आप, क्या भाई इस तरफ तो सोचना ही नहीं है ना। और मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं हमारे साथ साथ कि करने वालों का क्या हाल हुआ है। यहाँ भी देख लें, कहने को बड़ा अमल रखते हैं, बड़ा इल्म रखते हैं अपने पास, लेकिन क्या हाल हुआ है। और जो केसेस हमारे पास आए मुख्तलिफ शहरों से, दुनिया से, देखने करने वालों के साथ क्या हुआ है। तो बहुत सबक जी मिले थे, अंधेरे के, साए के, आवाज़ों के, अमलियात के। एक सबक और जी जाते जाते हमें मिला यहाँ से कि जानवर तक नहीं पसंद करते ऐसी चीज को जिस पर जादू किया गया, जिस पर कोई अमल किया गया हो। यार मतलब शान है, एक गोश्त सदके का है, आप वो रखें खा लेंगे, एक गोश्त वैसे ही आप खा लेंगे, एक गोश्त खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट से कुछ हो गया वो भी खा लेंगे, कुछ शिकार करके भी खा लेंगे, लेकिन एक जादू का जो है वो नहीं खाएंगे, वो नहीं करेंगे। वो शैतानी इल्म हो गया, ताकत आ गई उस पे। सर कीड़े मकोड़ों को कौन बता रहा है? लेकिन वो ये ना उनको विजन है ना, वो देख रहे हैं ना, उनकी आंखें देख रही हैं, हम नहीं देख रहे ना। इतने खुले में वो चीजें वो दिख रही हैं, हमें से तो पोशीदा है ना। तो बस आप सोचें कि ऐसा काम जिसको कीड़े मकोड़े पसंद नहीं कर रहे, जानवर पसंद नहीं कर रहे, तो क्या उसका अंजाम होगा, ये आपके सामने है जी। जाते जाते दोबारा हमने कुछ नहीं किया, ना कर सकते हैं, हम अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे। सब करवाया जा रहा है खुद ब खुद ही, और क्या क्या करवाया जा रहा है, कैसे कैसे मामलात आ रहे हैं सामने, कैसी कैसी शान आ रही है सामने। मैं आपको दिखाऊंगा, मज़ीद दिखाऊंगा, बात क्या करनी है आपको दिखा के फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सुहेल भाई की कैमरे की फुटेज भी जी आप देख लें, बार बार देख लें उसको। आपने बिल्कुल उसको नेचुरल भी दिखाया है, थ्रेशोल्ड भी दिखाया, उसको स्लो करके भी दिखा दीजिएगा, जिस तरह से दोबारा देख लें, दोनों कैमरास में देख लें। असल में प्रोग्राम हमारे पास टाइमिंग बहुत कम लिमिटेड होता है ना। जी जी, तो मैं बेस्ट टाइम कम टाइम में बेस्ट देना हूँ। जी जी, मैंने महसूस किया एक दो लोगों ने ना शायद डाउट उनको हुआ, तो लोग उनको जवाब दे रहे थे कि ठीक है कोई खड़ा हुआ होगा, सही, वो हिल कैसे रहा है, अच्छा हवा होगी, ठीक है वो खुद हवा दे रहा होगा, फिर चमगादड़े कैसे वो घुमा रहे हैं अपने आसपास ना, 3 टाइम और तीनों बार कैसे। तो ये सब सामने है जी, सब सामने है। बात ये है कि मजा इसके हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, वो खुद ही जवाब मिल रहे हैं आपको।